सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? दुनिया में हर चीज का इलाज है ना? दुनिया में हर चीज का इलाज है और साइकोलॉजी आप लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि साइकोलॉजी से आपके अन्य सब्जेक्ट हैं वो आसान हो जाएंगे। जब साइकोलॉजी आने लग जाती है तो इंसान अपना टाइम टेबल बना लेता है और विषय को आसान तरीके से हल करने का सारा सिस्टम तंत्र समझ जाता है। तो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक करेंगे, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। कौन सी है? क्रिएटिविटी। और आप लोगों ने सृजनशीलता के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा और जाना होगा। सृजनशील किसे कहते हैं? सृजनशीलता किसे कहते हैं? यह क्रिएटिविटी तो अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना। क्या है? निर्माण करना, यानी कि नई वस्तु का निर्माण करना। अपने जब छोटे थे, बच्चे थे, तो जो माचिस की डब्बियों को इकट्ठी करके और नई आकृति दे देते थे, खिलौने बनाते थे। सरकंडों की क्या बनाते थे? अपने सरकंडों की जहाज बना देते थे। कागज से छोटी छोटी कश्तियां बनाते थे। बड़े होने के बाद में कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि उसने हेलीकॉप्टर बना दिया, उसने ऐसी गाड़ी बना दी जो भाप से चलती है, उसने ऐसी कार बना दी जो पानी से चलती है। ऐसी बातें आपने आए दिन अखबार के माध्यम से सुनी होगी। तो बस वही सृजनशील है दोस्त। और इस सृजनशील को विद्वानों ने बहुत ही शानदार तरीके से परिभाषित किया है। उन्हीं परिभाषाओं को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल सी स्टोरी बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सी। एक बार की बात थी और एक कौवा था। कौन था? एक कौवा था और उसने सुबह सुबह ही एक गिलास जाम पी लिया। क्या पी लिया? एक गिलास जाम पी लिया। और जाम पीने के बाद में उस कौवे ने स्टेन गन होते हैं, स्टेन गन चला दी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, भी ये स्टेन गन हवा के अंदर गोलियां चला रहा है, कहीं किसी को लग गई तो मार देगा। गुस्सा आया तो मैंने उसको पकड़ लिया और डंडों से फोड़ देगा मतलब पीटा। उसकी जगह जगह के ऊपर, स्किन के ऊपर, यानी कि चमड़ी के ऊपर निशान पड़ गए। तो उसने मेरे से सॉरी मांगी कि भैया आजाद छोड़ दो, जिंदगी के अंदर फिर कभी हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे, दोबारा से हरकत नहीं करेंगे। तो मेरे को दया आई, तो मैं एक स्किन का जो स्पेशलिस्ट था, यानी कि सर्जन था, उसके पास में ले गया और उसने उस कौवे की स्किन का इलाज कर दिया। तो दोस्तों देखें इस कहानी से क्या निकलता है। तो सबसे पहले कौन था? एक कौवा था, क्रो एंड क्रो। कौन? सबसे पहले एक कौवा था, है ना? और उसने क्या पी लिया? जाम पी लिया। और जाम पीने के बाद में स्टेन से स्टेन गन चला दी। क्या चला दी? स्टेन गन चला दी। और जैसे स्टेन गन चलाई तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको पकड़ के फोड़ा गिल्ली लाठी से, गिल से गिल्ली, फोड़ से फोड़ा, उसको फोड़ने के बाद में उसके स्किन के ऊपर निशान पड़ गए। क्या पड़ गए? स्किन के ऊपर निशान पड़ गए। तो भाई ये सिंपल से नाम है, आसानी से याद रख सकते हैं। सृजनशीलता व्यावहारिक जीवन में भी काम आती है और साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं इसका पर्सन फंस जाता है हर जगह, क्योंकि सृजनशील कहीं ना कहीं टांग को चढ़ा देती है। तो इसके ऊपर जो परिभाषाएं दी है उनको बताता हूं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो ने कहा है मौलिक परिणामों को व्यक्त की मानसिक प्रक्रिया। मौलिक परिणामों को जो व्यक्त की गई मानसिक प्रक्रिया, मौलिक परिणामों को मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यक्त किया जाता है वही सृजनशीलता है। मौलिक परिणाम, कि हम कोई चीज नई बनाते हैं और वो लास्ट के अंदर परिणाम के रूप में तैयार हो जाती है। और जब हमारा जो दिमाग है, हमारी मानसिकता है, वो उस बात को स्वीकार कर ले, हमारी मानसिक प्रक्रिया है और वो मौलिक चीज का निर्माण कर दे, तो यहां पर मौलिक परिणाम है। क्या चीज है? क्रो एंड क्रो है। तो याद कैसे रखोगे? कौवा जो होता है वो मूल परिणाम निकाल देता है। क्या कर देता है? कौवा हमेशा मूल परिणाम में भरोसा करता है। मूल परिणाम याद रखिएगा, कौवा मूल परिणामों को निकाल देता है। जेम्स ड्रेवर, नई वस्तु का सर्जन करना। जब आदमी जाम पी लेता है तो नई वस्तु बना ही देता है, सर्जन कर ही देता है ना? स्टेन,
किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, यानी कि समूह के काम आए, समूह के लिए उपयोगी हो, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, यानी कि ऐसी चीज जो नवीन हो। परिणाम क्या चीज हो? किसी कार्य का भी ऐसा काम करें जिसका परिणाम नवीन हो, दूसरे ने किसी ने नहीं बनाया हो। तो यहां पर क्या चीज है? परिणाम नवीन हो, किसी कार्य का परिणाम नवीन हो। स्टेन, और जब अपने स्टेन गन चलाएंगे तो कार्य नवीन ही होगा ना, जिंदा मर जाएगा। बहुत सारी चीजों को ऐसे मारेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। स्टेन गन चलाएंगे तो कार्य नवीन होगा, कार्य नवीन होगा। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? नवीन पदार्थ का निर्माण व उसकी क्षमता को ही सृजनशीलता कहते हैं। नवीन पदार्थ का निर्माण करना, क्या करना है? नवीन पदार्थ का निर्माण करना। यहां पर क्या चीज है? जो कार्य नवीन हो, कार्य का परिणाम नवीन हो, और यहां पर क्या है? नवीन पदार्थ का निर्माण हो। भी नया पदार्थ बना दे, है ना? कैसे याद रखोगे? हम तो फोड़ फोड़ के, मुक्कों से फोड़ फोड़ के क्या करते हैं? हम तो फोड़ फोड़ के नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। फिर उसके बाद में स्किनर क्या कहता है? व्यक्ति की भविष्यवाणियों या निष्कर्ष नवीन मौलिक हो वह सृजनशीलता है। क्या चीज है वो? सृजनशीलता। स्किनर क्या कहता है? व्यक्ति की भविष्यवाणियां या निष्कर्ष या नवीन मौलिक हो वही सृजनशीलता। कोई चीज नई बना दे और भविष्यवाणी कर दे भी ऐसे करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी सृजनशीलता पर पता है भी सृजनशील से क्या होगा। स्किनर तो भविष्यवाणी शब्द आ गया ना इसमें, और निष्कर्ष और नवीन मौलिकता ये शब्द स्किनर ने। तो कैसे याद रखोगे? भविष्यवाणी शब्द आ गया, कैसे याद रखोगे? हम तो किसी की स्किन देख के भविष्यवाणी कर देते हैं। स्किन देख के क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं। स्किन देख के भविष्यवाणी कर देते हैं। हम तो नवीन पदार्थ का निर्माण फोड़ फोड़ के करते हैं, और स्टेन गन से कार्य नवीन होता है। मैंने स्टेन गन से नवीन कार्य कर दिया, और यहां पर क्या है? जब मैं फोड़ता हूं तो नवीन पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जेम्स वेबर और जाम पीके नई वस्तु बनाते हैं, नई वस्तु का सृजन करते हैं, और यहां पर कौवा मौलिक परिणाम निकाल देता है। अब देखो, दोबारा देखो, कौवा क्या निकालता है? मौलिक परिणाम निकालता है। जाम पी के क्या करते हैं? नई वस्तु का सर्जन करते हैं, और स्टेन गन से कार्य का परिणाम निकलता है। देखो, कार्य का परिणाम नवीन हो जाता है। कार्य का परिणाम, यहां पर कार्य शब्द आ रहा है। क्या चीज आ रही है? कार्य। स्टेन गन से कार्य करेंगे हम, तो क्या करेंगे? स्टेन गन से कार्य करेंगे, और नवीन पदार्थ का निर्माण, नवीन पदार्थ का निर्माण, है ना? नई वस्तु का यहां पर सर्जन शब्द आ रहा है। जेम्स वेबर ने कहा है या नवीन पदार्थ का निर्माण है। यहां पर सर्जन, सृजनशीलता झलक रही है जाम पीने के बाद में। यहां पर फोड़ेंगे तो नवीन पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? नवीन पदार्थ का निर्माण, और उसकी क्षमता को हर कोई स्वीकार करे। स्किनर क्या कहता है? व्यक्ति की भविष्यवाणी। तो शक्की आदमी, या यहां पर हम तो स्किन देख के भविष्यवाणी कर देते हैं, फोड़ेंगे और नवीन पदार्थ बना देंगे। इस चीज से फोड़ के हम नवीन पदार्थ बना देंगे। स्टेन गन से कोई कार्य करेंगे हम, और ड्राइवर या जेम्स ड्राइवर जाम पी के नई वस्तु का सर्जन करेंगे, और यहां पर कौवा क्या करता है? मौलिक परिणाम ला देगा। हाँ भाई, अब बात करते हैं कि सृजनशीलता अधिकतम कब से कब के बीच में होती है, कब प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था में सृजनशीलता प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था कब शुरू हो जाती है? 6ठे साल के अंदर। उससे पहले शैशव अवस्था होती है, और 30 साल की उम्र तक। कितने साल तक? 30 साल की उम्र तक सृजनशीलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। कोई कोई चीज का नया निर्माण कर देता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि बालक की जिज्ञासा हम पूर्ण करते रहें, बालक की जिज्ञासा हम क्या करें? पूर्ण करते रहें, तो बालक में सृजनशीलता बढ़ती है। और यदि बालक की इच्छाओं को दबा दे और उसे ज्यादा नियंत्रण में रखें, ज्यादा क्या करें? नियंत्रण में रखें, तो फिर उसके अंदर सृजनशीलता नहीं पनप पाएगी। सृजनशीलता नहीं पनप पाएगी। अब अपने बात करते हैं सृजनशीलता के अंदर कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है जिसके माध्यम से सृजनशीलता पनपती है और आगे बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। चेतन मन, अचेतन मन, ये सारे मनोविश्लेषण के अंदर मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर चेतन मन की भूमिका बहुत अधिक होती है, अचेतन मन की भूमिका सृजनशीलता में नहीं होती। कारपेंटर नया मेज बना देता है, नई चीज बना देता है, नया डबलेट बना देता है, वो क्या चीज है? उसकी सृजनशीलता है। कोई आदमी कुम्हार है और वो घड़ा बनाता है और नई डिजाइन की कोई चीज बना दे, तो वो क्या चीज है? सृजनशीलता है।
ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हो और नई तरह से उसके तैयार कर दी। तो यहां पर भी वो क्या चीज है, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रॉइड का जो सिद्धांत था वो इसके अंदर स्टिक बैठ रहा है। इसमें अचेतन मन की भूमिका नहीं होती। चेतन मन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है, बाहरी ज्ञान, उसके द्वारा ही हम किसी चीज का निर्माण कर पाते हैं। शास्त्रीयवाद, और शास्त्रीयवाद भी कल बताया था हमने एक सिद्धांत के अंदर, शास्त्रीयवाद के सिद्धांत में, कि किसी न किसी चीज के साथ, किसी न किसी विषय वस्तु के साथ हम संयोग बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं? संयोग बिठाते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत के अंदर गौण सिद्धांत था शास्त्रीय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय का सिद्धांत, कि हमें जो अतीत में बीती विषय वस्तु और उसकी कोई चीज जब हमें देख लेते हैं, एक प्रेमिका अपने प्रेमी की फोटो देख के और फिर उसको देख देख के रोती है, तो वो क्या चीज है? शास्त्रीयवाद का सिद्धांत है। और यहां पर भी वही चीज है, पुरानी चीजें याद आ जाना और पुरानी चीजों को जोड़ के और नई चीज का निर्माण करना, ऐसी चीज। इच्छा शक्ति का सिद्धांत, यदि प्रबल इच्छा होगी, किसी इंसान में इच्छा यदि प्रबल होगी किसी चीज को करने के प्रति, तो वो किसी भी चीज का निर्माण कर देगा। फिर उसके बाद में है जन्मजात शक्ति का सिद्धांत। जन्मजात शक्तियां भी होती है, अनुवांशिक गुण होते हैं। यदि अनुवांशिक गुण हैं उसके अंदर और माँ बाप दादा दादी के अंदर सृजनशील हैं, तो वो गुण किस में आएंगे? बच्चे में जरूर आएंगे। फिर प्रतिष्ठा का सिद्धांत। प्रतिष्ठा का सिद्धांत से इस नाम में ही, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई आदमी ख्याति प्राप्त करता है, प्रतिष्ठित हो जाता है किसी चीज का अंदर, तो उसको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से वो किसी भी चीज का निर्माण कर देता है। स्व प्रेरणा, खुद से अंदर की भावना जग जाना। बुद्धि की तीव्रता, जितनी ज्यादा बुद्धि तेज होगी उतना ही अच्छा कार्य करेगा। समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। कौन सा? गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? समग्रवाद। और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कल मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से यह सिद्धांत समझाया था। तो इसमें इन सिद्धांतों की भूमिका रहती है, सृजनशीलता में इन सिद्धांतों की भूमिका रहती है। हाँ, तो दोस्तों अपने इसमें अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। सृजनशीलता में कौन सा प्रश्न आ सकता है? देखो, सबसे पहले सृजनशीलता का माप गिलफोर्ड और टॉरेंस ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड और टॉरेंस ने माप किया था। और भारत के अंदर बीके पासी ने 1972 में स्कूल बालकों पर सृजनशीलता का परीक्षण किया था। किसने? 1972 में। किसने? पासे बड़े बेहतर है, पासे तुम्हारे बहुत ही बेहतर है। अब उसके बाद में इब्राहमसन, एक नाम है इब्राहमसन, ने शाही धब्बों के प्रति प्रतिक्रिया एवं अवलोकन का कार्य किया था। देखो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आ सकता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले टॉरेंस और गिलफोर्ड ने सृजनशीलता का माप दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड और टॉरेंस ने। अब्राहमसन जो था उसने शाही धब्बों के प्रति प्रतिक्रिया और अवलोकन का कार्य किया था। और भारत में बीके पासी ने 1972 में स्कूल बालकों की सृजनशीलता परीक्षण दिया था। फिर उसके बाद में है मिनेसोटा परीक्षण। कौन सा है? देखो, एक तो मिनेसोटा परीक्षण, दूसरा है पासी का परीक्षण, वाकर मेहंदी का परीक्षण। किसका है? पासी का परीक्षण, वाकर मेहंदी का परीक्षण, मिनेसोटा का परीक्षण। यहां पर 1958 में टॉरेंस के द्वारा दिया गया था। कौन सा? मिनेसोटा का परीक्षण 1958 में टॉरेंस के द्वारा। अब उसके बाद में अधूरी आकृतियों का निर्माण करना। वे अधूरी आकृतियों का निर्माण पूरा करेंगे तभी तो सृजनशील कहलाएंगे। वर्ग बनाना, तस्वीर बनाना, चित्र बनाना आदि, ये जो चीजें हैं वो सृजनशीलता को दर्शाता है। क्या क्या काम करना है। उसके बाद में अशाब्दिक के बारे में भी, अशाब्दिक बात आ जाए तो यहां पर क्या देखना है? विभिन्न खिलौने। ऑब्जेक्टिव मैंने प्रश्न बना के बताया है ये कि निम्नलिखित के अंदर सृजनशीलता की अशाब्दिकता को समझाओ, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो विभिन्न खिलौने। परिणाम सुधार कार्य, परिणाम में सुधार करना, विभिन्न खिलौने बनाना, भाई हमारी जो गलती रही उसको सुधार करके नए परिणाम लेके आना, शब्दों व अनुमान लगाना, ये सारे अशाब्दिक में आते हैं। किस में आते हैं? इनमें शब्दों का प्रयोग नहीं आता। भी हमारे परिणाम सही नहीं आ रहे तो सुधार करना, विभिन्न खिलौनों का प्रयोग करना, शब्दों व अनुमान लगाना, है ना, अनुमान लगाना। तो इसमें कहीं पर भी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, अशाब्दिक। यहां पर शब्दों के बोलने के बाद होने वाली अनुक्रिया शाब्दिक कहलाती है। क्या कहलाती है? शाब्दिक। और अशाब्दिक किसे कहेंगे? शब्दों के ऑलरेडी, अशाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हुआ है। अशाब्दिक और शब्दों के बोलने के बाद होने वाली जो अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है? शाब्दिक कहलाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया है।
भाई अब सृजनशीलता में अपसारी चिंतन कई बार आ जाता है। अपसारी चिंतन क्या होता है? क्या होता है अपसारी चिंतन? तो दोस्तों अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जो जटिल, कठिन और उच्च स्तरीय होता है। क्या होता है? जटिल और कठिन और जो उच्च स्तरीय होता है वो क्या होता है? अपसारी चिंतन। अप का मतलब ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जो जटिल और कठिन विषय के ऊपर चिंतन करते हैं उस चिंतन को क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। दूसरा अभिसारी चिंतन, फैल जाना। ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन, उच्च स्तरीय, रूढ़िवादी एवं परंपरागत होता है। आदमी कई बार रूढ़िवादी का त्याग नहीं कर पाता है, परंपरागत विचारधाराओं का त्याग नहीं कर पाता है। एक कमेंट भी आया था, एक गुड़िया का कमेंट आया था कि सर आप पढ़ाते तो अच्छे हो लेकिन आप रूढ़िवादी हो। यानी कि मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था वर्तमान परिवेश को लेके लड़कियों को सामने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने बताया था। तो उन्होंने मेरे को रूढ़िवादी, और कोई बात नहीं, प्रत्येक आदमी जैसे जजमेंट करता है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन वैसे मैं बता देता हूं, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूं, मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं बहुत ही मॉडल दिमाग का आदमी हूं। आप कभी भी मिलोगे मेरे को, और मैंने कहा था ना मेरी किताबें तैयार हो रही है। वैसे मेरे 3-4 एडिशन तो आ चुके हैं, राजस्थान जीके पर है मेरी बुक्स, लेकिन आगे इंडिया वर्ल्ड की ओर आएगी। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से सभी को बुलाऊंगा, राजस्थान बुलाऊंगा, और जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ें वो दिखाऊंगा। आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, और आप सबको बुलाऊंगा, तब पता चलेगा कि हम रूढ़िवादी हैं या नहीं है ना। तो यहाँ पर यदि बात करें अभिसारी चिंतन, रूढ़िवादी और परंपरागत, क्या चीज़ है? रूढ़िवादी और परंपरागत, और ये अभिसारी चिंतन है। क्या चीज़ है? अभिसारी चिंतन है। तो कैसे याद रखोगे? अभी अभी, देखो अभिसारी से मतलब अभी अभी, रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी और परंपरागत विचारों को हमने छोड़ दिया है। और यहां पर क्या है? अपसारी, अपर लेवल, यानी कि उच्च स्तरीय चिंतन। कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन? जो जटिल और कठिन कार्यों के ऊपर आसानी से हल कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो सृजनशील है, सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी, ये आपके समझ में आया होगा। और वायदी वे समझ में ना आए और कोई भी सिद्धांत समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के और मुझे भेजें, और लाइक करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। क्या करें? सब्सक्राइब करते रहें। और फेसबुक पेज पे फॉलो जरूर करें, है ना। फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो जरूर करें, और उस पर और चैनल की जो जानकारियां हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, और पढ़ाई से संबंधित सारी बातें मैं आपको बताता रहा हूं। और वैसे मैं रात को 2 बजे तक कभी सोता ही नहीं हूं, क्योंकि पढ़ाई भी चलती रहती है, साथ में जो आपके कमेंट आते हैं मैं उनके जवाब देता रहता हूं। और जो कमेंट है, लगभग जो कमेंट है उनके मैं जवाब देता हूं, सभी के जवाब देता हूं। और कई दोस्त कहते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर दे दो या मोबाइल नंबर दे दो। दोस्तों मैं आपको, आप महसूस करो अपने आमने सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपके कमेंट के माध्यम से आपकी भावनाओं को मैं बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ, बहुत आसानी से समझ लेता हूँ। आप मेरे को समझें। और दूसरी चीज़, किसी न किसी मोड़ के ऊपर जहाँ पर चाह होती है मिलेंगे। तो मेरे इतने सारे मित्र बन गए हैं, और मैं बाहरी मुखी हूँ, वैसे बता दूं जानकारी के लिए, बाहरी मुखी हूँ, तो बहुत सारे मित्र बन गए हैं, और अपने साइकोलॉजी पर बहुत आगे निकल जाएंगे, इन पर बातें करते रहेंगे। और दूसरे सब्जेक्ट है सोशोलॉजी के ऊपर भी मैं वीडियो जल्द बनाऊंगा, तो धीरज रखें थोड़ा सा। और दूसरे 1-2 और मेरे पास में सारे के सारे डायरी के अंदर लिखे हुए हैं, और कि इन पे वीडियो बनाएं, तो जैसे ही नंबर आता है तो उनकी वीडियो आ जाएंगी। बाकी साइकोलॉजी को लगातार आप लाइक करते रहें, देखते रहें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो बाकी जो लिंक है वीडियो के, वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना, तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए, और जो नया 2019 है आपके जीवन में बाहर ही लेकर आए।